गाइज आज भी पैसा नहीं आया। पर डे देखता रहता हूँ नोटिफिकेशन आए कि नहीं आए, आए ना आए, हमेशा बैलेंस चेक करता रहता हूँ। अभी नहीं आया। 26,500 है और बहुत परेशान हूँ। उसका बहुत सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड रहता, पूरा परिवार मेरा भी इसी पे डिपेंड। अभी देखिए बच्चों का एडमिशन कराना है, कॉपी किताब। गाइस लगता है मेरा $325 डूब गया। $325 की कीमत जानते हैं, 26,500 रुपया हो गया। और जो मेरा फेसबुक का पेज का था पैसा, फेसबुक पे जो पैसे आते हैं उसका पैसा था, लेकिन अभी तक मेरे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, आया नहीं है। और मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं बैंक गया था, जो यहाँ का बैंक होता है छोटा बैंक जिसका शाखा है, तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी पैसा आपका नहीं आया। तो गाइस हम आपको दिखाते हैं अपने फेसबुक पेज का पैसा जो पेड हो गया है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में पहुंचा नहीं है। और ये 20 तारीख को ही पेड हो गया था और आज 2 तारीख हो गए हैं। और पहले तो ये मेरा 26 तारीख को पेड हो, मतलब वो हमारे बैंक में आ जाता था, लेकिन इस बार दो बार से 1 तारीख को आने लगा। पहले 26 तारीख को आता था, उसके बाद 1 तारीख को आता था। तो मैंने 1 तारीख तक वेट किया, नहीं आया। आज 2 तारीख है, आज भी नहीं आया है। तो आज हम जा रहे हैं मेन ब्रांच में अयोध्या, मतलब अयोध्या के हम ही हैं, लेकिन शहर जा रहे हैं। तो इसका जो शाखा है, यहाँ शाखा होते हैं, छोटे बैंक होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। जो फॉरेन से पैसा आता है इन लोगों को मालूम नहीं होता। अब देखिए हम आपको अब दिखाते हैं अपना पैसा। देखिए यूनियन बैंक का खाता था और देखिए $324 है, 324.49 पेड। अब देखिए इसमें लिख रहा है, देखिए ये हमारा 1 फरवरी से मार्च तक का था, 20 फरवरी को पेड हो गया था और इसको 26 तारीख तक पहुंच जाना था, ये था हमारे अकाउंट में, लेकिन ये आया नहीं है। और हम इसी के चक्कर में अब जा रहे हैं, इसी को पता लगाने कि मेरा पैसा कहाँ फंसा है। और हम जा रहे हैं शहर। आज मैं वीडियो कल बनाया था, एक वीडियो डाल दिया हूँ और चलते हैं। आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा कल से ही दिमाग टेंशन में है कि पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई इतना मेहनत करते हैं और पैसा ना आए तो क्या फ़ायदा। तो आप चलते हैं शहर और बैंक में आप लोगों को दिखाएंगे आगे क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो का, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों का ऐसा दिक्कत आता है, इसलिए हम इस वीडियोस को बना रहे हैं, सबको पता लग जाएगा। और आप लोग इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। और चलते हैं शहर। अब यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन 20 मिनट लगेगा, हम शहर पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ बैंक में जाते हैं और क्या बोलते हैं दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं। गाइस मैंने टिकट ले लिया है, देखिए स्टेशन पे आ गया था और अभी ये 30 रुपये का टिकट है। अब यहाँ से अयोध्या जाएंगे। गाइस ट्रेन आ गई थी और ट्रेन आई और हमने ट्रेन पे बैठा और देखिए बैठा हूँ। अभी मैं स्टेशन पे पहुँच गया हूँ, अयोध्या धाम स्टेशन पर। और देखिए बहुत भीड़ थी और अयोध्या में वैसे भीड़ होती है गाइस। और देखिए स्टेशन में भीड़, बहुत लोग हैं। और अभी हम जा रहे हैं शहर में, आ गए हैं और अपने बैंक के पास पहुँचने वाले हैं बैंक। और आप लोग बने रहिए, वीडियोस को पूरा देखिएगा। अब देखिए बैंक आ गया और अब तो फाइनली गाइज हम अपने बैंक पे आ गए हैं, ब्रांच पे, यूनियन बैंक ब्रांच पे आ गए हैं और यही है। और यहीं जाते हैं, चेक करते हैं, देखिए आगे क्या होता है। आइए चलते हैं। गाइज बैंक वालों ने क्या कहा आपको हम बताते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी और देखिए पूरा गर्मी से परेशान, और उसी में हम आपको बता नहीं पाए, इसीलिए हम सोचे कि लोग घर पे बताते हैं। और ऑटो पकड़कर हम आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ। अभी देखिए फिर रिटर्न हो रहा हूँ और घर पे पहुँचता हूँ, बताता हूँ। तो फाइनली गाइज हम अपने घर पे पहुँच गए हैं, बैंक से लौट आए हैं और बहुत गर्मी थी। और बैंक में जब गया अपना पासबुक लेकर, तो पासबुक लेकर बैंक के मैनेजर के पास गया, तो मैनेजर ने बोला और चेक किया। मैंने बोला सर मेरी फॉरेन कंट्री से पैसा आता है और $324 है और देखिए आया नहीं है। पहले ये 20 तारीख को पेड हो चुका था और 26 तारीख तक आ जाता था, लेकिन 2 महीने से 1 तारीख को आ रहा था। तो इसीलिए 1 तारीख तक वेट किया, उसके बाद 2 तारीख को हम आपके पास आए हैं। तो चेक करिए सर आया है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि पैसा नहीं आया है, तो उन्होंने बोला कि सर अभी मार्च महीना था, क्लोजिंग था, इसी के कारण शायद डिले हो गया है, लेकिन आप घबराइए मत, 1 दिन और वेट करिए। और अगर 1 दिन के बाद नहीं आता है तो आप मुझसे बताइएगा, तब आइएगा बैंक में। तो हम कहा चलिए ठीक है सर, लेकिन सर पहले तो आ जाता था। बोले बैंक का इशू है, मतलब डिले हो जाता है, वैसे क्लोजिंग है और नहीं आएगा बताइएगा। तो मैं लौट आया और
बस पहुंच गया घर और मैं सोचा चलो आप लोग को अपडेट कर देता हूं। गाइज ये सबके साथ हो सकता है, तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये 2 दिन और वेट करेंगे। 2 दिन के बाद देखते हैं पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, आता है कि नहीं आता है खाते पे। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और 2-3 दिन वेट करते हैं, पैसा आता है कि नहीं आता है आप लोगों को भी दिखाते हैं। बने रहिएगा वीडियो और कंटिन्यू ये वीडियो चलेगा, क्योंकि आप लोगों को भी ये नॉलेज होगा कि भाई ऐसा बहुत सारे लोगों के दिक्कत होता होगा, दिक्कत ऐसा सब फंस सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो में बताएंगे। चलिए ठीक है, चलते हैं। 2-3 दिन वेट करते हैं। गाइस दूसरा दिन हो गया, आज भी पैसे नहीं आए। और कल बैंक गया था तो बैंक वालों ने कहा था कि 1-2 दिन के बाद आ जाएगा, लेकिन आज भी नहीं आए। और हमेशा मैं मोबाइल को ही देखता हूँ नोटिफिकेशन आए कि नहीं आए, बैलेंस भी चेक करता हूँ लेकिन नहीं आए। और मैं अब कल फिर जाऊँगा बैंक, क्योंकि गाइस बहुत टेंशन है और मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि 26,500 रुपया है, माने रखता है और पूरा सब कुछ वही है कि मैं बहुत सारी सामान लेना चाहता था लेकिन सब दिक्कत में है। और देखते हैं कल मिलता है कि नहीं, और देखते हैं कल क्या करते हैं। अब मैं कल जाऊंगा तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे पैसे आप बताइए, बैलेंस तो मैं चेक कर लूँगा अपना खुद। हम इतने दूर बैलेंस चेक कराने नहीं आते, हमें आप बताइए कि मेरा पैसा कहाँ फंसा है। अगर वो मतलब फॉरेन कंट्री का जो पैसा होता है ना, तो उसका अकाउंटेंट अलग होता है, तो वो देखता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी जाता है तो वो बैलेंस चेक करके बता देते हैं, आ जाएगा, टेंशन न लीजिए, जब खाते में पैसा आया था तो क्यों नहीं आएगा। तो कल देखते हैं आता है कि नहीं, और आज रात भर देख लेते हैं कि शायद आ जाए। वैसे भी दिन में आ जाता था, 10, 11, 12 बजे तक आ जाता था। कभी भी पैसा आता था 1 तारीख में, जब 26 तारीख में आता था तो 10, 11, 12 बजे तक आ जाता, लेकिन अब नहीं आया और तब से बहुत टेंशन में है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता। चलिए ठीक है, देखते हैं, आज रात भर और इंतज़ार करते हैं। कल फिर निकलेंगे, फिर जाएंगे अयोध्या बैंक में और बताते हैं आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज तीसरा दिन है और अब मैं बैंक जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत परेशान हूँ, इसलिए वीडियोस भी नहीं बना रहा हूँ। आज देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से पहुँच जाऊँ, और अभी ट्रेन आने वाली है। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं अब मिलता है कि नहीं। पैसा फंस गया है और उसी में मैं भी फंस गया हूँ, टेंशन बन गया है, इसीलिए वीडियोस भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। आज तो रफा दफा करेंगे कि हम अपने पैसों को चेक करवाएंगे कि ये पैसा कहाँ फंसा है, कहाँ रुका है। चलिए ठीक है, चलते हैं। गाइज आज भी ट्रेन पर बैठ गए हैं देखिए, और सीधा हम बैंक पहुंच गए हैं। और देखिए बैंक जा रहे हैं और बैंक से लौट आए हैं। आज भी देखिए आज क्या बताए हैं आपको, वही बताते हैं। तो फाइनली गाइज हम अपने घर पे आ गए हैं और पैसा वैसा नहीं मिला। बैंक में गया तो बैंक वाले बोला कि भाई हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, हमारे यहाँ फ़ॉरेन का जो अकाउंटेंट होता है, मैनेजर, वो नहीं है हमारे यहाँ, वो सुविधा नहीं है। हाँ, जब पैसा आता है जब कटता है तभी उसका बता सकते हैं। और रही बात पैसा क्यों नहीं आ रहा है, डिले क्यों हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि मार्च महीना क्लोजिंग था, हॉलीडेज़ था, छुट्टी होता है, तो शायद इसका भी होता है। 2-3 दिन अगर छुट्टी हो जाता है तो ये भी होता है। लेकिन हम कंफ्यूज ये हैं कि सबका आ गया, मेरा नहीं आया। तो भाई ये यूनियन बैंक है, कुछ लोगों का SBI था तो उससे आ गया होगा, लेकिन क्लोज तो वो भी होता है ना, हर बैंक क्लोजिंग में रहता है। तो बैंक वालों ने बोला कि आप एक कस्टमर केयर पे कॉल करके आप डिटेल्स पूरा पा सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर लगाया तो उसमें बोल रहा है कि ये सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। तो देखते हैं, फिर अभी लगाएंगे। आ गए हैं घर पे, अब देखिए राम भरोसे है। 26,500 देखो डूब जाता है, क्या होता है अब भगवान जाने। और हम भी अब क्या करें, अब कुछ वीडियोस देखे हैं तो उसमें बोला था वीडियोस में कि जो हॉलीडेज़ होता है, जैसे सैटरडे संडे होता है, उसका भी नहीं जोड़ा जाता, वो उसको भी माइनस करके ही किया जाता है। जैसे कि 20 तारीख को पेड हुआ है, वहाँ से फेसबुक मीटा से जब कटता है जो पैसा पेड हो जाता है, उसके बाद जब बैंक में जाता है तो उसमें अगर हॉलीडेज़ पड़ता है, सैटरडे संडे होता है, तो उसका नहीं जोड़ा जाता है, वो छुट्टी में आता है। तो शायद उसका भी माइनस करके उसके बाद जितना डेज होता है, जैसे अगर वो 20 तारीख से
7 दिन का लेता है कि 7 दिन के अंदर में आपका पैसा आ जाएगा। तो उसमें अगर हॉलीडेज़ को काट कर 7 दिन होता है, लेकिन मेरा तो ओवर हो गया है, 7 दिन से ज़्यादा हो गया क्योंकि आज 4 तारीख हो गया। और अगर हॉलीडे में 4 दिन अगर काट दो, 4 दिन छुट्टी कर दो, तब भी 8-9 दिन हो गया, तभी नहीं आया। लेकिन चलो देखते हैं राम भरोसे। और ये बताना चाहते हैं गाइज आप सभी लोगों को, कभी भी बैंक लगाना तो बड़ा बैंक का लगाना, जैसे HDFC हुआ, कैनरा बैंक हुआ या SBI हुआ, तो ऐसे बैंक का लगाना, छोटे बैंक का नहीं लगाना। जैसे यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा होता है वो वाला नहीं लगाना। बैंक ऑफ बड़ौदा लगा सकते हो, BOB लगा सकते हो, लेकिन ये सब नहीं लगाना क्योंकि ये इसमें यही लोचा है कि पैसे लेट आते हैं। इसमें पैसा आएगा लेकिन इसका भरोसा नहीं है कि वो टाइम पे आएगा, कब आएगा, यही है। क्योंकि गाइस जितने भी हमारे फ्रेंड लोग हैं उनका SBI में है, सबका HDFC में है, टाइम पे आ जाता है। जैसे अगर आप 20 तारीख को अगर कटा तो 25 से 26 तारीख में हमेशा आ जाता है। इस वीडियो से आप लोग यही सीख सकते हैं कि भाई अगर ऐसा होता है प्रॉब्लम तो आप इस चीज़ को देखिएगा और इसको करिएगा। कभी भी पैसा नहीं आए तो आप अपने बैंक में जाकर जो शाखा है जहाँ जिसका स्विफ्ट कोड लगाए होते हैं, तो उसी शाखे में, उसी बैंक में जाकर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं गया, 2 दिन गया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन अगर SBI का होता है तो वो लोग ज़रूर बताएंगे। ये छोटे बैंक है, इनको कुछ नॉलेज वालेज नहीं होता है। अगर हम लखनऊ जाते तो पता लग जाता। लखनऊ में फॉरेन अकाउंटेंट होते हैं, जो विदेशी रुपया आता है, उसका भी एक मैनेजर होता है। लेकिन यहाँ कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अयोध्या का ये हाल है यूनियन बैंक का। चलिए ठीक है, अब फिर वेट करते हैं कब आता है, देखते हैं, बताएंगे इसी वीडियो में। गाइज आज 5 तारीख है, आज भी पैसा नहीं आया। मतलब 15 दिन हो गए हैं। 20 तारीख का पेड हुआ था, आज 5 तारीख हो गया, मतलब 15 दिन हो गया, अभी भी पैसा नहीं आया। और बहुत मैं परेशान हूँ। और देखिए मैं 5-5 शॉर्ट वीडियोस बना देता था, आजकल 2-3 वीडियोस में बनाने में मतलब बना ही पा रहा हूँ टेंशन के कारण कि मन नहीं लग रहा है, एक्सप्रेशन नहीं जा रहा है, फीलिंग नहीं आती है। मतलब जब भी आप डायलॉग जब बनाते हो उस फीलिंग के हिसाब से आपको बोलना पड़ता है। ये सब हो ही नहीं रहा है, बस टेंशन है पैसे के कारण। पैसा नहीं है क्योंकि गाइस बहुत सारे काम है जो रुका है पैसे के कारण, और पैसा मिल जाता तो सारा काम सॉल्व हो जाता। और जिससे जब तक आदमी खुश नहीं रहता तब तक वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये सब जो डायलॉग ये वीडियोस है, ये खुश जब रहता है मन तभी वो बनता है, तभी वो होता है। लेकिन हम अपने आप को रोक कर कैसे कैसे वीडियोस को बना रहे हैं, आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और देखिए मैं इस वीडियोस को अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सोचता तो अपलोड करता है, लेकिन इसको अपलोड करने से क्या होगा कि जो मेरे सगे संबंधी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो लोग भी परेशान होंगे कि भाई इनका इतना पैसा अब फंस गया है, आ नहीं रहा है। और प्लस कुछ लोग हैटर लोग होंगे, वो मज़ा लेंगे। और कुछ लोग जो हमसे अभी जो आप लोग वीडियोस देखते हो, सपोर्ट करते हो, वो लोग भी दुखी होंगे। तो हम नहीं दुख देना चाहते हैं, इसीलिए जब भी पैसा आएगा इस वीडियो को अपलोड करेंगे। लास्ट में देखते हैं कब तक पैसा नहीं आया, तब तक ये वीडियो पूरा देखिएगा और आपको भी दिखाते हैं और भी बताएंगे। बहुत सारी जानकारी मिलेगी, सीख मिलेगी, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखते हैं कब तक नहीं आता है। चलिए आज भी देखते हैं, कल देखा जाएगा कि क्या होता है और कब तक नहीं आता है। हम तो मोबाइल पे नोटिफिकेशन चेक ही कर रहे हैं कि कब आए कब आए। अब देखते हैं क्या कब आता है। गाइस आज भी पैसा नहीं आया। आज 6 तारीख हो गया, 2 तारीख को फर्स्ट दिन बैंक गया था और उसके बाद 4 तारीख को गया। उसके बाद देखिए आज भी पैसा नहीं आया। 6 तारीख हो गया, मतलब 16 दिन हो गए। 20 तारीख को पेड था, आज 16 दिन हो गए, अभी तक पैसा नहीं आया। और अब हम उम्मीद छोड़ दिए हैं क्योंकि गाइस बहुत टेंशन हो गया है। और जब से पैसा नहीं आ रहा है टाइम पे, और बहुत टेंशन है। और वीडियो में मन नहीं लग रहा है, तो आपको बताए थे, लेकिन कैसे कैसे अपने आप को रोका हूँ। और मैं अब सोच रहा हूँ इस वीडियो को अपलोड कर दूँ और आप लोगों को शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं सोचा था कि इस वीडियो को तभी अपलोड करूँगा जब पैसा आ जाएगा। लास्ट में आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ अब आया पैसा। वेट कर रहे थे कि आ जाए, लेकिन आ नहीं रहा है। लेकिन हम
अब हम इस वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं, और अगर किसी का रुका होगा तो आप लोग भी मुझे कमेंट करिएगा, और जो लोग जानते होंगे इसके बारे में तो आप लोग बताइएगा कि भाई 16 दिन हो गया पैसा नहीं आया। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये बैंक में ही मतलब वहाँ से पेड हो गया है और बैंक वाले का ही है, बैंक में पैसा आया है और बैंक लोग वहाँ से रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्या होता है ना, ये फॉरेन जब कंट्री का पैसा आता है ना वो डॉलर में आता है, और यहाँ जब इंडिया में आता है तो जो बैंक होता है ना वो कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में वो बैंक को भेजता है, ट्रांसफ़र करता है, हमारे जहाँ जो बैंक होता है उसमें आता है, लेकिन वो अभी तक कन्वर्ट होकर कट होकर नहीं आया है। जब वो कन्वर्ट होता है उसमें कुछ टैक्स लगते हैं, टैक्स कटकर तब वो आता है, लेकिन अभी तक बैंक में नहीं आया। और पर डे देखता रहता हूँ नोटिफिकेशन आए कि नहीं आए, आए ना आए, हमेशा बैलेंस चेक करता रहता हूँ, अभी नहीं आया। 26,500 है, 324 डॉलर है, करीब 26,500 होते हैं। और बहुत परेशान हूँ, बहुत सामान लेना था, वो भी सब अटका हुआ है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, कभी भी आप लोग टेंशन ना लेना, और कभी भी अपना जब बैंक लगाना किसी भी ऐप में तो आप SBI, स्टेट बैंक, SBI का खाता खुलवाना या HDFC का, बड़े बैंक में ही डालना, क्योंकि एक लड़का और है उसका भी पैसा नहीं आया, BOB का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का लगाया है, उसका YouTube का भी पैसा नहीं आया है और Facebook का भी। तो भाई मैं कल उससे बात किया था, मेरे मित्र का मित्र है, तो उससे थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ कि भाई इसका अभी रुका है तो मेरा भी आ सकता है। तो उसने तो बैंक भी नहीं गया, लेकिन मैं बैंक गया कई बार, 2 बार गया, वो भी अयोध्या मेन ब्रांच में, जो हमारा बैंक है छोटा वाला, उसमें तो गया ही नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ नॉलेज ही नहीं है उन लोगों को, फॉरेन कंट्री का जो पैसा आता है। और हम सोचे कि जहाँ का स्विफ्ट कोड है वहीं जाएँ, और स्विफ्ट कोड जहाँ का लगता है वहीं पे जाना उचित होता है, तो वो लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ भी वो चीज़ें नहीं हैं जो चीज़ें होनी चाहिए। पर फॉरेन जो मैनेजर होता है, फॉरेन कंट्री का जो पैसा आता है कन्वर्ट करता है, वो यहाँ पे है नहीं, कोई चीज़ वो नहीं है। बस वो ऊपर से चाहे लखनऊ होगा या कहीं और होगा, वहाँ से कटकर यहाँ आता है, तो वही भी बोले हम बैलेंस बता देंगे। और क्लोजिंग के कारण ये हो गया था। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे लोग कभी भी लगाना बैंक तो HDFC, SBI, बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक हैं उसी को लगाना, क्योंकि गाइस ये जो छोटे बैंक होते हैं इनका पैसा ऐसे ही लेट कर देते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है। ज़्यादा पैसा होता है, कितने क्रिएटर हार्ट फेल हो जाए भाई, जो इतना अमाउंट मेहनत करके करता है उसका बहुत सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड रहता, पूरा परिवार मेरा भी इसी पे डिपेंड है भाई। जब वो पैसा आता है तो हम सारी चीज़ें लेते हैं। अभी देखिए बच्चों का एडमिशन कराना है, कॉपी किताब, और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर से रिलेटेड है और उसी पे डिपेंड था। लेकिन अगर वो 26,000 नहीं आएगा जो ना बेकार हो गया। इस मंथ का भी पैसा, अब देखिए हम उस बैंक को अब चेंज कर देंगे SBI का, इसीलिए हम खाता वाता खुलवा कर उसी में जोड़ देंगे। तो सारे लोग SBI बड़े बैंक को ही जोड़ना, नहीं तो आप लोग भी हमारी तरह परेशान रहोगे। तो भाई ऐसा मत करना। और मैं पहले ही जोड़ देता, लेकिन मैं इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इस पे पैसा आता था, तो इसीलिए टेंशन नहीं था। लेकिन अब भोग गया हूँ तो ऐसा अब नहीं करूँगा। आगे से हम कभी भी छोटे बैंक का कुछ नहीं डालूँगा और ना ही लेन देन करूँगा। छोटा बैंक बंद, क्योंकि भाई जो सुविधा नहीं दे पाएगा क्या फ़ायदा उसमें पैसे डालना और लेना देना करना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। और ये आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और जो लोग जानते होंगे तो कुछ बताइएगा, और जब आएगा तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि मेरा पैसा आ गया है। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और मैं आप लोगों को आगे भी एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।